पहले तो सभी पत्रकार साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप सबका भी। आप आए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ, जैसे आपको पता ही है कि हमारे मनीष गोयल जी और चेयरमैन साहब हैं नरेश जांगड़ा जी, दूसरे चेयरमैन हमारे माटी कला बोर्ड के ईश्वर मालवाल जी वो उधर बैठे हैं, और हमारे सारे मंडल अध्यक्ष रविंदर जी भी और महेश जी और प्रवीण सैनी जी हैं, पवन जी हैं और देवेंद्र शर्मा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, और मेरे मंडल अध्यक्ष का बता दिया, और सारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथी यहाँ है उपस्थित हैं। आईजी साहब हैं हमारे, डॉक्टर दिलवीर भारती जी मेरे पुराने मित्र हैं, सतवीर वर्मा जी हैं पूर्व चेयरमैन, और पार्टी के सभी सीनियर साथी यहाँ उपस्थित हैं। सबका स्वागत। मैं गंगा जी, जैसे ही टिकट का नाम अनाउंस हुआ है, सभी बातों पे, सभी अटकलों पे विराम लग गया, और नाम एक भारी भरकम नाम है। अगर मैं इसको कहूँ तो बरवाड़ा हल्का के लिए भारी भरकम नाम है। आपको क्या लगता है कि ये सीट का जो असर है जनता के ऊपर, और खासकर बीजेपी के जो और ये कार्यकर्ता, उनके ऊपर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, और हमारे सीएम साहब आदरणीय नायब सैनी जी का, और पूर्व सीएम आदरणीय मनोहर लाल जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ से कमल का फूल देकर के बरवाड़ा में भेजा है, और बरवाड़ा के अंदर विधानसभा में कमल का फूल खिला नहीं था, और ये जिम्मेदारी मेरी लगाई है। और हमारे बहुत से सीनियर साथी हैं। देखिए, चुनाव के अंदर टिकट एक को दी जाती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भारी भरकम केवल कोई मैं ही जीत सकता हूँ। हमारे और भी सारे सीनियर साथी जो हैं, जो यहाँ से प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सारे टिकट की चाह भी रखते हैं। हमारे किसी भी साथी को अगर टिकट मिलती है तो वो भी जीतने में सक्षम यहाँ है, क्योंकि हमारा संगठन बहुत मजबूती से बरवाड़ा के अंदर जो बना हुआ है, जो मैंने अभी आकर के देखा है, और हमारा जो है सारे मंडल अध्यक्ष, सारी कार्यकारिणी, सारे पन्ना प्रमुख तक हमारे बने हुए हैं। और जब टिकट किसी को भी मिल जाती है तो हम सारे के सारे साथी इकट्ठे होकर के उसको जिताने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से आज जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी की तरफ से दी गई है, मैं पार्टी के तमाम जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनका धन्यवाद करता हूं। वहीं मैं हमारे जो तमाम जो संगठन से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे ही ये जो मेरी चर्चा चली पिछले 5-4 दिनों से और टिकट अनाउंस हुई है, तो हल्के की तरफ से भी मुझे बहुत फ़ोन आए। मेरा अपना अनुभव है राजनीति का पिछले काफ़ी सालों का, कि जिस तरीके का जोश मैं बरवाड़ा हल्के के अंदर देख रहा हूँ, हमारे वर्करों का, बरवाड़ा हल्के की जनता का, और जो उनकी चेहरे की चमक जो देख रहा हूँ, निश्चित तौर पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम ये चुनाव भारी अंतर से यहाँ से जीतेंगे आज। क्योंकि बरवाड़ा के अंदर अभी, जैसे मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा के अंदर कमल का फूल नहीं खिला था। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, हम तमाम कार्यकर्ता साथी सारे मिलकर के, हमारे संगठन के सभी साथीगण, हमारे तमाम सीनियर नेतागण, हमारे बीच में जैसे चेयरमैन भी हैं, मनीष जी भी हैं, और तमाम साथी हैं, सारे साथी हम लग करके निश्चित रूप से इस विजय को हासिल करने का काम करेंगे। और जिस तरीके से आज प्रदेश का माहौल एक जो बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि हमने 10 सालों तक जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाने का काम किया, पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और उसको आगे गति देने का काम आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। और इन 2 महीनों के अंदर नायब सैनी जी को केवल 2 महीने मिले हैं, क्योंकि जैसे उनको सीएम बनाया गया तो आचार संहिता लग गई थी, और उसके बाद में केवल 2 महीने लगे, और अब आचार संहिता फिर लगी 16 अगस्त से। तो केवल 2 महीने के टाइम में जिस तरीके से के ऐतिहासिक फैसले उन्होंने करने का काम किया, जिस तरीके से जो योजनाएं बना करके उनको लागू करने का काम किया इन 2 महीनों के अंदर ही, उससे उन्होंने प्रदेश की जनता का दिल जीतने का काम किया है। आज
हर कोई ये कहता है कि नायब सैनी जी को और अगर पहले आ जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। और आज प्रदेश की जनता ने इस बात का मन बना लिया है कि आने वाली 5 अक्टूबर को कमल के फूल वाला बटन दबा करके एक बार फिर से 5 साल के लिए नायब सैनी जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और उसमें अहम भूमिका बरवाड़ा हल्के की भी होगी। उसके अंदर एक जो सीट जो है बरवाड़ा हल्के के भी भारी अंतर से जिता करके उसको भेजने का काम जो है यहाँ की जनता करेगी। लोकसभा चुनाव में जैसे 400 पार का नारा दिया गया था, वैसे ही जैसे अभी आपने कहा कि भारी भरकम वोटों से जीतेगी, क्या जैसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस रहा अब की बार भी ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? देखिए, जहाँ तक आपने लोकसभा की बात कही, लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे जो कांग्रेस के जो साथीगण थे, जिन्होंने खासकर जो राहुल गांधी जी, जिन्होंने संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के और ये प्रचार करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट किस लिए चाहिए, 272 के अंदर सरकार बनती है, ये तो संविधान बदलने का काम करेंगे। इस तरीके का भ्रमजाल एक फैलाने का जो काम किया था, उससे कहीं न कहीं लोग बहकावे के अंदर आ गए थे। अब उस चुनाव के बाद में हमारे तमाम कार्यकर्ता नेतागण सारे गांव में वार्ड स्तर कर जा कर के उनकी पोल खोलने का काम किया है कि जो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने अपने समय में इस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, आज भी याद है कि किस तरीके से 1975 के अंदर देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके इतनी जुल्म और ज्यादतियाँ करने का काम किया जितनी शायद अंग्रेज़ों ने भी अपने समय में उनके राज में जो है वो नहीं की थी। उन लोगों ने इस तरीके का भ्रमजाल फैलाने का, उन्होंने खासकर जो राहुल गांधी जी, जिन्होंने संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के और ये प्रचार करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट किस लिए चाहिए, 272 के अंदर सरकार बनती है, ये तो संविधान बदलने का काम करेंगे। इस तरीके का भ्रमजाल एक फैलाने का जो काम किया था, उससे कहीं न कहीं लोग बहकावे के अंदर आ गए थे। अब उस चुनाव के बाद में हमारे तमाम कार्यकर्ता नेतागण सारे गांव में वार्ड स्तर कर जा कर के उनकी पोल खोलने का काम किया है कि जो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने अपने समय में इस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, आज भी याद है कि किस तरीके से 1975 के अंदर देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके इतनी जुल्म और ज्यादतियाँ करने का काम किया जितनी शायद अंग्रेज़ों ने भी अपने समय में उनके राज में जो है वो नहीं की थी। उन लोगों ने इस तरीके का भ्रमजाल फैलाने का काम किया। एक बार तो कहीं न कहीं लोग भ्रम में आ जाते हैं थोड़े बहुत, उसके बाद नहीं आते। फिर भी अगर मैं लोकसभा का भी आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज अगर किसी पार्टी को आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को आए हैं। 46.11% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और 42% वोट कांग्रेस को मिला है। और कंस्टिट्यूंसी वाइज भी अगर देखें तो 44 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की लोकसभा चुनाव के अंदर और 42 सीटों पर कांग्रेस ने हासिल की है। तो सबसे ज़्यादा हमने हासिल की। और जो उस समय में जो चुनाव था वो केवल इस तरीके से था, बीजेपी वर्सेस अदर्स। इस चुनाव के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी गुटों के अंदर बटी हुई है, और अगर मैं हरियाणा कांग्रेस की बात करूं तो केवल और केवल एक पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है, उनकी जेबी पार्टी बन करके रह गई है। इसलिए बड़े बड़े नेता आज उनको छोड़ के जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। और वो जो उनकी जो गुटबाजी है वो एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम करेंगे। मैं नहीं समझता कि आज हमें कांग्रेस के साथ कोई लड़ने की ज़रूरत है, वो तो एक दूसरे को खुद ही निपटा देंगे। हमने जो 10 सालों के अंदर जो कार्य किया है, समान विकास प्रदेश के अंदर करवाने का काम किया है, बिना किसी भेदभाव के युवाओं के अंदर एक मेरिट के आधार पर नौकरी देकर के उनके अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है, उसको लेकर के हम लोगों के अंदर जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है बरवाड़ा हल्के की जनता भी, प्रदेश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद देने का काम करेगी। नरवाल के आपके काफी विकास करेगी नुमाई जाते हैं, क्या लगता है आपको बरवाड़ा की जो ये अनदेखी हुई है या फिर बरवाड़ा में विकास नहीं हो पाया है पिछले प्लानों में, आने वाले समय में अगर आप जीत जाते हैं तो वो बरवाड़ा की तस्वीर बदल सकते हैं आप? देखिए, नड़वा हल्का और बरवाड़ा हल्का बिल्कुल एडजॉइनिंग है, एकदम से साथ लगता हुआ है। और वहाँ के लोगों का और का यहाँ का आना जाना भी है, रिश्तेदारियाँ भी है, भाईचारा भी है। जहाँ नड़वा हल्के के अंदर मुझे नड़वा हल्के ने लगातार जिताने का काम किया और आज निश्चित तौर पर नड़वा हल्का
भाजपा में है। और वहाँ जो विकास कार्यों की आपने बात कही, आप देख सकते हैं कैमरे रोड पर भी जाकर के आउटर कॉलोनियाँ थी, और उसके अंदर आज देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो शहर से भी ज़्यादा सुंदर वहाँ हमने बनाने का काम किया है। और बरवाड़ा हल्के के लोग भी वहाँ देखते हैं, जहाँ हमारे वहाँ के लोग हैं वो भी इनकी रिश्तेदारियाँ वो खुद यहाँ आकर के प्रचार करने का काम भी करेंगे, क्योंकि वो वहाँ मेरा जो रिश्ता है वो कोई पॉलिटिकल नहीं है। लंबे समय से मैंने वहाँ राजनीति की है, तो एक पारिवारिक रिश्ता है, और पारिवारिक रिश्ता कभी टूटता नहीं है। निश्चित रूप से आज बरवाड़ा के अंदर आया हूँ, बरवाड़ा के लोगों के साथ जुड़ेंगे, इनके साथ भी सारा एक तरीके से, वैसे तो आते रहे हैं, मेरे लिए ये कोई अनजान हल्का नहीं है। यहाँ के बहुत सारे हमारे वर्कर साथी गांव से और से निरंतर मुझे मिलते रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जो हमारे हल्के की जनता है उनको बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो वायदा लोगों से हम करेंगे उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैं आया हूँ बरवाड़ा के अंदर, मुझे पता है जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी जो ये कॉलोनियाँ है या अनअप्रूव्ड है, अभी अप्रूव्ड नहीं हो पाई है। अप्रूव्ड ना होने के कारण सीवर की, पानी की, रोड्स की जो है वो दिक्कत परेशानियाँ आती है, और जो भी विकास कार्य कराने होंगे कई जगह पे पानी की भी किल्लत है गाँव के अंदर, वहाँ भी उनको भी हम जो दिक्कत परेशानियाँ दूर कराने का काम करेंगे। तो हमने जो कहा है वो करके दिखाया है, और यहाँ भी हम जो लोगों के बीच में अब कहेंगे, यूँ नहीं कि चुनाव में कह दिया और उसके ऊपर काम नहीं किया। हमने जो चुनाव में हमने कहा है उससे भी सवाया करने का काम किया। यहाँ भी बरवाड़ा के अंदर भी सवाया करने का काम करेंगे। कल जिस प्रकार से बीजेपी के द्वारा जो लिस्ट जारी करी गई है, उसके बाद में आप ही के पार्टी के काफ़ी नेताओं ने इस्तीफों का दौर शुरू कर दिया है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हर किसी की ये अधिकार भी होता है अपनी बात रखने का। लेकिन मैं ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर के हम सारे के सारे साथी कार्य करेंगे, और कोई भी किसी तरीके का कोई इस्तीफा या कोई नहीं जाएगा। सारे के सारे हम साथी मिलकर के हम कार्य करते हैं, यहाँ भी हम सारे मिलकर के और कमल खिलाने का काम करेंगे। बरवाड़ा की पूर्व विधायक को बेस्ट मेयर का अवार्ड दिया गया था, लेकिन बरवाड़ा के हालात की बात करें तो शायद वो किसी जग जाहिर है, सबको पता है। क्या कहेंगे, बेस्ट विधायक का अवार्ड तो मिल गया, लेकिन बरवाड़ा के हालात और खस्ता हो गए। अपने अपने समय में हर कोई अपनी तरफ से प्रयास करता है काम करवाने की, जितने वो करवा पाए उन्होंने किया है। लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ बरवाड़ा हल्के के लोगों को कि जो कार्य रह गए हैं, जो कार्य मेरे सामने आए हैं, कुछ एक मेरे सामने आए भी हैं, मैं ये कहता हूँ कि उसके लिए ना कहीं चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत, केवल मुझे बताने की ज़रूरत है। चंडीगढ़ से करवाना और उसको धरातल पे लागू करवाना वो मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ से नुमाइंदा बनूंगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको करवाने का काम करूँगा। तो जीत के बाद क्या बरवाड़ा की जनता इशार जाएगी आपसे मिलने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बरवाड़ा के अंदर आता हूँ, जो मेरा जो रेजिडेंस है वो भी बरवाड़ा हल्के के बिल्कुल साथ लगता हुआ है, तो कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। यहीं ऑफिस खोल देंगे और यहीं लोगों के आकर के लोगों के बीच में मेरी तो आदत है शुरू से ही कि मैं जब से मेरी राजनीति मैंने 2000 में शुरू की, 2000 में लगातार मैं जिला पार्षद बना, उसके बाद मैं MP रहा, और अब लगातार 2 बार से मैं विधायक हूँ, डिप्टी स्पीकर के पद पे आज भी हूँ मैं। और मेरी आदत है कि मैं सुबह से ही लोगों पे